इस पे और ये विवाद नहीं है, ये समझिए कि पर्सनल कंट्रोवर्सी है। पावर स्टार के लोगों के साथ नहीं किए हैं क्या? पवन सिंह औरों के साथ छल किए हैं या नहीं? कहाँ ऐसे क्या कैसे? गारंटी? क्या गारंटी? क्या? अरे क्या गारंटी? वो सामने देखिएगा, आप खुद उसके आज लड़ जाना है इनसे। और जिस तरीके से रिलाई करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जैसे खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है, पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है, उसी तरीके से भोजपुरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इनको रिलाई स्टार बोला जाता है। तो दुनिया कह रहा है तो भैया हम भी कह रहे हैं। पावर स्टार के साथ कोई छल कर सकता है? हर लोग कर सकता है। पावर स्टार के लोगों के साथ नहीं किए हैं क्या? पवन सिंह औरों के साथ छल किए हैं या नहीं? कहाँ ऐसे क्या कैसे? गारंटी? क्या गारंटी? क्या? अरे क्या गारंटी? वो सामने देखिएगा, आप खुद उनके ऊपर वीडियो बना दीजिएगा अगर छल किए होंगे तो। हमने बनाया भी है। कहाँ वीडियो बनाए हैं आप? उनके ऊपर तो वीडियो नहीं बनाए हैं। बिल्कुल बनाया है, ऐसा नहीं है। हर लोग, दूध का धुला कोई नहीं है। पवन सिंह की बात किया जाए तो वो पहले भी कई एक लड़कियों के साथ छल किए हैं, है ना। उनकी पर्सनल लाइफ कैसा है हम इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। तो छल तो लोग करता ही रहता हो, कोई उसके साथ चिट कर लिया, कोई उसके साथ चिट कर लिया, सब दीपक सिंह पवन सिंह के साथ छल किए इसीलिए हटा दिए, ऐसा लोगों का कहना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के रास्ते पे चल रहे हैं पवन सिंह। कोई किसके रास्ता पर चल रहा है, उन लोगों का पर्सनल लाइफ है। क्योंकि खेसारी लाल भी अपने मैनेजर को सबसे पहले हटाए थे। हाँ, देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन आज तक पवन सिंह अभी अगर आप किसी कहीं पोस्ट पे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है ना, तो हो सकता है कि हम मनमानी तानाशाही करने लगेंगे। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए लाइफ में। तो बहुत बड़ा ये अजूबा नहीं हुआ है। पवन सिंह रिवील नहीं किए हैं लेकिन कि दीपक सिंह ये हमारे साथ किए नहीं किए हैं तो खेसारी लाल तो कर भी दिए। सब लोगों ने किया है। प्रमाण छुपाना नहीं चाहिए, जो गलत है उसको सामने लाना चाहिए। पोस्ट भी किए हैं पवन सिंह का, आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए, वो साफ तौर पे एक पोस्ट में लिखे हैं कि जो गद्दार है अपने द्वारा किया गया गद्दारी के बारे में कभी नहीं भूल सकता। वो जो गद्दार है वो थोड़े कहेगा कि हम गद्दार हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स में पवन सिंह दीपक सिंह के कंधे पे हाथ रख करके बोला करते थे कि ये मेरा भाई है। और बताइए आज अब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्या गारंटी कि आप आगे जाकर चिट नहीं करिएगा? कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, किसी का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम गलत नहीं करेंगे। क्या लगता है अगर दीपक सिंह गलती एक्सेप्ट कर लेंगे? पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, मैं बता दे रहा हूँ, वजूद कोई भी मैनेजर आएगा और जाएगा, किसी की वजह से कोई नहीं होता है, समझे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक सिंह अगर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। वैसे कितने दीपक सिंह आएंगे, वैसे कितने विवेक सिंह आएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक ही रहेंगे। ये लोग कितने मैनेजर वैसे पैदा करेंगे? जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे मैनेजर पैदा कर सकते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल। और जाहिर सी बात है जो इंसान किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा, गद्दारी करेगा, तो वैसे वैसे इंसान को अपने साथ कोई भी नहीं रखेगा। हो गया, अब तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले, अब तो बोल दिया, पसीना निकल गया। दवा खा लिए 3 ठे, अब पसीना देख रहे हैं और खाने के चक्कर में सब तबीयत खराब है, सब कुछ सही है ना। बोलो माइक पे बोले, माइक पे बोलो, हो गया, बहुत सवाल कर लिए। हाँ, सवाल तो देखिए, सवाल करने आते हैं हम इनसे बहुत ही खतरनाक तरीके से, घर से ही बना करके आते हैं कि आज लड़ जाना है इनसे। और जिस तरीके से ये रिलाई करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बता रहे, सच में बता रहे, हम भी कायल हैं इनके, जिस तरीके से रिलाई करते हैं। ऐसा ही नहीं, इनको रिलाई मशीन बोला जाता है। जैसे खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है, पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है, उसी तरीके से भोजपुरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इनको रिलाई स्टार बोला जाता है। और मैं इनको सोचा था उसी हिसाब से बात करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन जब इनके पास हम आते हैं ना और जब स्टार्ट करते हैं तो इनका जो अंदाज़ा है, जिस तरीके से ये बात करते हैं, तजुर्बा इनका है, और जब सवाल का जवाब जिस तरीके से देते हैं, सच में बता रहा हूँ, बस 2 मिनट ठहर पाते हैं इनके सामने, उसके बाद फिर हमको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ और क्या सवाल करूँ। लेकिन जितना भी होता है और तमाम लोगों से कोशिश करता हूँ बेहतर सवाल करने के लिए। और क्या लगता है आपको कि हमारे सवालों का जवाब देना जरा सा कठिन लगता है या फिर ईजिली आप सबको देते हैं? वैसे ही हमको देखिए, सीधी तौर पे बात है, हमने कभी किसी को मना नहीं किया और कोई प्री प्लानिंग नहीं रहता। अब क्या पूछना है नहीं पूछना है, आज तक कोई मिला ही नहीं जिसके सवाल से हम चुप हो जाएं या हार जाएं। क्योंकि हमको पता है हम जब भी लड़े हैं तो सही के लिए लड़े हैं, गलत के खिलाफ रहे हैं। अब कहाँ सवाल कीजिएगा, किस चीज़ से कीजिएगा? हर चीज़ का जवाब रहता है मेरे।